क्या नाम है आपका? ताजुद्दीन। हजुद्दीन साहब। ताजुद्दीन। हजुद्दीन, आपका रिहाइश कहाँ है? हमारा रिहाइश तुर्कमान गेट। तुर्कमान गेट। हाँ। अच्छा, तो ये जो वक्फ बिल आया है इस पे आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है, ये बीजेपी जो है, जो वक्फ की ज़मीन जो होती है वो हम बताते हैं होती कैसे है। जैसे कि हम हैं, अब हमारे पास में कोई ज़मीन है, जायदाद है, कुछ भी है, अगर हम उसे मस्जिद के नाम या वक्फ करना चाहते हैं तो हम उसे वक्फ कर देते हैं। वो हमारी अपनी, हमारे बाप दादा की, हमारे बुज़ुर्गों की ज़मीन है और ये जो सरकार है ये उसको हड़प करना चाह रही है। अच्छा, ये सरकार। हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है। नहीं, मगर वक्फ किसी की सरकारी ज़मीन नहीं है। जमीन नहीं। हमें अपनी ज़मीन को वक्फ करना है। वक्फ का मतलब ये होता है हमने दान कर दी। दान किसको करी? हमने जो है जो वक्फ बोर्ड है उसको दान करी। वो हमारे बच्चों की पढ़ाई में और हमारे मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, ये उसमें काम आती है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। आप जहाँ पे आपकी रिहाइश है, हाँ, वहीं पे आसिफ अली मार्ग उसी पे है। ठीक है। ठीक है, आसिफ अली साहब भी वहीं से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल। उन्होंने भी इस बात को पहले कहा था, बाद में उन्होंने अफसोस जाहिर किया था कि दुखद बात यह है कि वक्फ के इदारों पे बड़े लोग कब्जा कर रहे हैं, हुक्मरान लोग। हाँ, मतलब हाँ, कांग्रेस की ये बात सही है। तुर्कमान गेट जहाँ रहते हैं उसके आसपास भी वक्फ ये की बहुत बहुत बड़ी वक्फ की प्रॉपर्टी थी, मगर मजलूमों को नहीं मिली। वहाँ पे कुछ बड़े लोग जिनका हम नाम नहीं ले रहे, हाँ, उन्होंने कब्जा कर रखा है। बात सही है। आज भी करे हुए, आज भी करे हुए। हाँ, बिल्कुल बात सही है। हाँ, बिल्कुल मानते हैं। तो आप ये मानते हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा था? हाँ, दुरुपयोग हो रहा है और पहले भी हो रहा था और अब भी हो रहा है। इस वक्फ बिल में कुछ भी हो, वो एक सियासत हो, कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं, मगर इस वक्फ बिल में एक कानून ये भी है कि मजलूमों के उनके तालीम के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके मिजाज पे बदलाव के लिए और साथ में उनकी मुस्तकबिल के लिए अच्छी रहे, इन सब का विशेष ख्याल के लिए जो मजलूम लोग हैं उनके लिए जो बेहतर सुविधाएं होंगी वो उसी वक्फ से अवेलेबल कराई जाए। हाँ, ये एज ए सिकमी किराएदार नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ हम तस्लीम करते हैं, मगर ऐसा नहीं कि उस ज़मीन को लोग, ये सुनने में ये आ रहा है कि ये कह रहा है ये सरकारी है, ये ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी की निजी, मतलब सरकार की, किसी भी सरकार की दी हुई ज़मीन नहीं है। वो जो है हमारे बड़े बुजुर्गों की है, हमारी अपनी है। मेरे खुद अपने दादा ने अब भी गाँव के अंदर कम से कम उन्होंने 20 बीघा ज़मीन वक्फ की है, तो वो हमारे बड़े बुजुर्गों की है। बस अब आप ठीक उसका दुरुपयोग हो रहा है, ये बात सही है। जो बड़े सियासतदान हैं वो लोग कब्जा करे पड़े, बहुत बड़े लेवल पे कब्जा करे पड़े हैं, हमें भी पता है, समझे, ये सही है। सब आप जो फरमा रहे हैं, तो क्या जो कांग्रेस के अध्यक्ष जो कह रहे हैं खड़गे जी कि ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसको मैं मानूंगा नहीं, ओवैसी साहब ने कहा गैर संवैधानिक है और ख़ास तौर से मुस्लिमों के टोटल अधिकार छीनने का, क्या इससे मुस्लिम्स के टोटल अधिकार छीन नहीं? अगर ऐसा बिल लेकर आए ना, ऐसा बिल लेकर आए ना जो कि मुस्लिमों को ही इसका हक दिया जाए। सिर्फ एक सेकंड में आपको जी बताएं। ये जो बिल है इसे मुस्लिम के लिए, मुस्लिम के, इसमें किसी भी नॉन उसको नहीं, सिर्फ मुस्लिम के लिए। सिर्फ इसमें अंतर यह है कि बड़े जो इसमें छाए हुए थे, जो उसमें करप्शन कर रहे थे, उनको न मिलके आम मुस्लिम की बेहतरी के लिए ये इस पे बाकायदा किलाज है। नहीं, इसको चलाएगा ऑपरेट मुस्लिम ही करेंगे। नहीं, बात सही है। अब मुस्लिम ऐसे हों जो कि इनके जो सरकार में बैठे हुए हैं, पता चला वो चला रहे हैं, तो वो तो सब खुद ही हड़प कर देंगे। सरकार तो कोई सी भी सही, सब चोर हैं। मैं नहीं मानता किसी सरकार को अच्छा, सब चोर बैठे हुए, सब एक दूसरे को चोर बताते हैं। जब जो आता है वो सामने वाले को, अपने विपक्ष वाले को चोर बताता है, पता चलता है जो सत्ता में आ जाता है वो खुद ही ऑलरेडी वो उससे भी बड़ा चोर निकलता है। उसुद्दीन साहब, आपने बड़ा अच्छा फरमाया, मगर आप जहाँ रिहाइश करते हैं तुर्कमान गेट, वहाँ मैंने खुद आंखों से देखा है, मैं गवाह हूँ कि वहाँ पे स्टेट चलाई गई थी कांग्रेस के साथ। स्टेट काफ़ी लोग थे, मैं उस समय रिपोर्टिंग कर रहा था, काफ़ी लोग थे। उसके बाद वक्फ की ज़मीनों पे कांग्रेस के लोगों ने कब्जा किया, उसके बाद खुल कर गए। इसी बात के लिए चलाई थी और कांग्रेस की हुकूमत ने। नहीं, कांग्रेस के लोगों ने भी कब्जा किया है। नहीं, बात सही है आपकी, कांग्रेस के लोगों ने भी कब्जा किया है। उसके बाद नहीं चली थी।
चली थी, कई लोग मरे, लोग भी मरे, बिल्कुल बात सही है और आपकी। उसके बाद वक्फ की जमीनों पे कब्जा बड़े नेताओं ने कर बड़े नेताओं ने भी किया है। कुछ ऐसे मुसलमान जो मौलवी वगैरह हैं या फिर बड़े उस वक्त के उनके बाप दादा थे गलत जो तो भी नहीं मौलाना, बोले। नहीं बात सही है, उन्होंने भी कब्जा कर रखा है। वो कब्जा मुक्त होनी चाहिए। शर्त यह है कि ये किसी को और यूज़ में नहीं होनी चाहिए। अगर वक्फ की इतनी ज़मीन है, मुस्लिम इदारे मतलब स्कूल कॉलेज इतने खोले जा सकते हैं कि मुस्लिम आज जो पिछड़ा हुआ है वो पिछड़ेगा नहीं। किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी सरकार की जो है कहते हैं ना मतलब ये है मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वक्फ की इतनी ज़मीन है कि बेहद ज़्यादा ज़मीन है। कई बुजुर्ग लोग, कई दानिशवर इतना वक्फ में जगह दे गए हैं कि अगर उनका ही उपयोग हो जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जगह है। और हिंदुस्तान का कोई भी मुस्लिम वो गरीब तो रहा और लोगों को बांटेगा, बिल्कुल बात परंतु इसका उपयोग कुछ ही लोग कर रहे थे जो नेता में उन्हीं को शायद बुरा लग रहा। बात सही है, बात सही है, बिल्कुल सही क्या है। कहना है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। ये आप चूंकि तुर्कमान गेट की आपने बात नहीं, बिल्कुल बात सही है, मेरे को पता है। अच्छा, क्योंकि देखिए कुछ बड़े बड़े लोग छाए हुए हैं, ये आपने बहुत हैं, बिल्कुल छाए हुए हैं, बड़े-बड़े बिल्कुल लोग, बिल्कुल पता चला, बड़े ही उनकी लोग बड़ी गाड़ियां हैं। बड़े ही लोग छाए रहते हैं। किसी भी जगह पे अगर कब्जा करते हैं तो वो बड़े ही करते हैं, छोटा नहीं करता है। उनकी फैक्ट्रियां भी लगी हुई हैं, उनकी इंडस्ट्रियां भी लगी हुई हैं। फैक्ट्रियाँ भी हैं, रिहाइश भी है, बहुत सारी जगहें उन्होंने किराए पे दे रखी हैं, बिल्डिंगें बना रखी हैं, दुकानें किराए पे दे रखी हैं। ये हमें खुद पता है। मैं वैसे मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। मुरादाबाद के अंदर वक्फ की सबसे ज़्यादा ज़मीन है। मैं आपको बता दूं, आपने अच्छा जिक्र किया। मैं आपको बता दूं, आप शायद छोटे होंगे, मुरादाबाद में ईद के दिन खुलेआम चलाई गई थी। कई लोग मरे थे कांग्रेस के शासन में, आपको याद होगा। और उसके बाद वक्फ की ज़मीनों पे कब्जा कांग्रेस ने कराया खुल करके। क्या ये सच है? नहीं, कांग्रेस ने, देखो एक बात बताओ, कांग्रेस ने अगर अच्छा करती ना, अगर अच्छा करती, मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों के साथ, कांग्रेस अगर अच्छा करती तो वो सत्ता से बाहर नहीं जाती। आज जो उन्हें भीख मांगनी पड़ रही है, लोगों के आगे बाहर निकलना पड़ रहा है, ये कहाँ निकलते थे पहले? इन्हें लोग वोट करते थे, दूसरी कोई पार्टी नहीं थी। आज इनको अपनी औकात की, आज इन्हें पता चला जो इनकी गलतियां हैं वो सामने आ रही हैं। अगर कांग्रेस देखो, सबसे पहली पार्टी हिंदुस्तान की कांग्रेस है। हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद में कांग्रेस की सरकार बनी हिंदुस्तान के अंदर, और ज़्यादातर रही है। अगर ये लोग अगर अच्छा करते तो आज ऐसा नहीं होता जो आज देखने को मिल रहा है। ये लोगों ने अच्छा नहीं किया है जब ये सत्ता से बाहर हैं। सब जैसे खड़गे साहब पार्लियामेंट में कह रहे हैं गलत है, गैर संवैधानिक है, मैं इसको नहीं मानूंगा। और पार्लियामेंट में उन्हीं के लोगों ने उस चीज़ को माना। इसके पहले इनकी हुकूमत थी तो इन्होंने क्यों नहीं अपने समय वक्फ की ज़मीनें आम मुस्लिम को या लोगों को, मुस्लिम समाज के लिए, हाँ, मुस्लिम समाज के लिए बेहतरी के लिए काम क्यों नहीं किया? जबकि नहीं करेंगे ना। अगर मुस्लिम समाज के बेहतरी के लिए अगर काम करा तो ऐसा हो सकता है कि मुस्लिम अपने हक के लिए फिर वो लड़े, इनसे ये कहें कि हमें जब पढ़ा लिखा होगा तो वो हक के लिए लड़ेगा, अगर अनपढ़ होगा तो मेरी तरह कान साफ करेगा। वो उसे सवाल जवाब क्या कर सकता है? वो अपने हक के लिए आगे कहाँ बढ़ सकता है? तो इसीलिए मुस्लिम समाज को पहले से ही, आज से नहीं, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी जो भी कुछ करती है वो सबके लिए एक सा कर रही है। अगर मुझे सिलेंडर, मान लो मिसाल के तौर पे ये कह रहा हूँ, मुझे सिलेंडर 1000 का मिल रहा है तो आपको भी 1000 का मिल रहा है। जो बिल्कुल बात सही है, सबको एक से ऐसा मिल रहा है। अगर सड़क पे जो है ये मान लो कि मुस्लिम जैसे मुस्लिम है तो उसको ज़्यादा कर दें, और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है पहले से ही। ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो सबके लिए एक साथ, जो भी अगर पेट्रोल, अगर मैं 100 रुपये लीटर, अगर मैं पेट्रोल अगर 100 रुपये लीटर खरीद रहा हूँ तो हिंदू भी 100 रुपये लीटर खरीद रहा है। अच्छा, जैसे मकान अलाट हो रहे हैं गरीबों को, नहीं, सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है, बिल्कुल। अनाज मिल रहा है, अनाज भी सबको मिल रहा है, अनाज भी सबको मिल रहा है। मैं नहीं मानता, कुछ कम मैं बीजेपी को मुस्लिमों का दोषी 101% ना, बीजेपी को नहीं, सॉरी, कांग्रेस को मुस्लिमों का पक्का जो है दुश्मन मानता हूँ। बीजेपी ने ये बीज बोया है, वो बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने ये बीज बोया। बीजेपी तो अब आई है ना, ये तो एक हवा बना रहे हैं। ज़्यादातर मुसलमानों को डराने का काम जो करती है वो कांग्रेस करती है कि वो बीजेपी वाले खा जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं करेंगे। फायदा क्या? डर के वोट मिल जाता है, यही तो मिलता है, नोट सब मिल जाता है। कांग्रेस को वोट करता ही कौन है? कांग्रेस को मुसलमानों के अलावा कोई वोट ही नहीं करता ना। तो वो बताए उनका धन से कर देता है। अरे बिल्कुल करता है।
क्योंकि ये लोग अरे दहशत में ले लेते हैं। बात ये ना, पढ़े लिखे नहीं है ना। मैंने बोला नहीं, मैंने पहले ही बोला, अगर वक्फ की ज़मीन मुस्लिमों के ऊपर अगर उसका इस्तेमाल मुस्लिमों के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए किया जाए तो ये कांग्रेस हकीकत में ख़त्म हो जाएगी। जबकि कांग्रेस की लगातार हुकूमत रही, तब तक इन्होंने प्रयास नहीं किया, अब ये कह रहे हैं। आज भी कांग्रेस को मुसलमान आज भी वोट करता है, आज भी मुसलमान वोट करता है, मगर मुसलमान को एक सिर्फ वोट बैंक बना के रखा है और कुछ नहीं है मुसलमान के लिए, कोई कुछ नहीं कर रहा है। रही बीजेपी की, बीजेपी है, अब ये तो राजनीति है, हिंदू मुस्लिम वो नहीं करेंगे तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते तो वो आते भी नहीं सत्ता अच्छा में। साहब, क्या ये भी हो सकता है खड़गे जी का इसमें बयान इसलिए हो और वैसी साहब का कि आपस में लोग लड़े, हम लोगों की सियासत वो हो? ये तो लड़ाने का तो काम इन्होंने शुरू करा है ना। पहले तो यही थे ना, लड़ाई जो सिखाई है। आज अगर दूसरी पार्टियां कर रही हैं तो कौन सा बुरा कर रही है? करा तो इन्होंने ही ना शुरुआत। इन्होंने मतलब किसने? कांग्रेस नहीं करा है, कांग्रेस ही तो थी जो आपस में जो लड़ाया भाई को भाई से। हिंदू और मुस्लिम ये जितनी भी कौम है ये सब आपस में भाई हैं। हम जब मैं अपनी बताता हूँ, जब मैं स्कूल से कॉलेज तक, मैंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की है, जब तक मैं स्कूल में और कॉलेज में पढ़ा तो हम एक दूसरे का, हिंदू मुसलमान सब एक साथ में बैठ के पढ़ते थे। एक दूसरे का टिफ़िन जो लंच बॉक्स हुआ करता एक दूसरे का खा जाया करते थे। हमें कभी यही नहीं थे कि हिंदू कौन और मुसलमान कौन, ये तो सब यही करा है ना। कांग्रेस थी, कांग्रेस ने करा, आज दूसरे अगर कर रहे हैं तो इन्हें। तो खड़गे जी जो कह रहे हैं ये सियासत नहीं, आपस लड़वाने ये लड़वा, ओवैसी साहब भी कह रहे हैं सब देखो गलत मैं है बताऊं, और इससे मुस्लिम के अधिकार छिन जाएंगे, मुस्लिम देखो यहाँ रह नहीं ओवैसी जी का मैं बताऊं, ओवैसी जी एक बैरिस्टर हैं, वो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अगर अच्छा है, अच्छे का हम समर्थन करते हैं, और गलत है अगर किसी का हक छीना जा रहा है, वो किसी का भी सही, वो गलत है। मगर उनका सियासत भी है। सियासत तो करेंगे, सियासतदान तो सियासत नहीं करेंगे तो हम थोड़ी करेंगे सर। हमसे तो सिर्फ कान सफाई कराओ, हम तो अच्छा करते हैं। अच्छा साहब, आप अपने यहाँ सुनते होंगे मुरादाबाद का, हाँ, हाँ। और तुर्कमान गेट का कांड तो सुनते ही होंगे। बहुत बिल्कुल सुना है। उसके बाद वक्फ के नाम पे नेताओं ने कितना कब्जा बहुत कब्जा किया, आज भी बहुत कब्जा। मुरादाबाद के अंदर मैं मानता हूँ 80% जमीन, 80% मान रहा हूँ मैं तो, 80% जमीन आज भी जहाँ हम रहते हैं, जो हमारे रिश्तेदार भी हैं वहाँ पर पीर गैब में, तो वहाँ बहुत वक्फ की ज़मीन है। वो सारे बड़े बड़े लोगों ने कब्जा कर रखी है, दुकानें किराए पे दे रखी हैं और बिल्डिंगें बना रखी हैं और सब किराए पे दे रखी हैं। अपने आप बहुत अच्छे मकानों में रह रहे हैं, वो सब वक्फ की ज़मीन है। वो सब अगर बड़े बड़े होंगे, हाँ सब ये बड़े ही होंगे, छोटे कांग्रेस में होंगे। सर छोटे नहीं होते हैं, छोटे बड़ी कोई नहीं होते। अब तो ये है ना कि अब तो ऐसा कर रहा है ना कि हमें बीजेपी अगर हम ज्वाइन कर ले या बीजेपी के साथ में अगर हो जाए तो हम बच जाएंगे ना। बात ये है ना, अब तो ऐसा चल रहा है ना, ये चल रहा है ना। वो तो जिधर की हवा चलती है उधर कोई बह जाते हैं ना, उनका कुछ होता ही नहीं है। बात ये है। आपका नाम जानना चाहें? मोहम्मद इस्माइल अंसारी। मोहम्मद इस्माइल अंसारी। हाँ। अंसारी साहब ये बताइए, जो ये वक्फ बिल आया है, क्या इस वक्फ बिल बेल हमारे पार्लियामेंट सुन में- लो, हाँ। हमारे यहाँ बेल का पेड़ होता है ऐसा, करेक्ट, उसमें से बेल तोड़ के खाई जाती है बस। और ये और बताया, इससे क्या हम देखो बात सुनो, लोग कहते हैं बुढ़ा हो गया, बुढ़े दांत हुआ करते हैं, आदमी नहीं होता है। आदमी बुढ़ा नहीं होता है, ये दांत बुढ़े होते हैं। अभी भी मैं जवान हूँ, क्या बात है, बस इतना ही बोलना था। नहीं, ये वक्फ बिल जो पार्लियामेंट में ये पेश वक्फ किया बिल गया, तो ये सब बेवकूफ़ों का हमारे यहाँ पेड़ में लगता है, वो खाया जाता है नहीं, बस। वक्फ पे जो ये कानून वक्फ- आया है, वक्फ बोर्ड क्या होती है? हमारे मोमडरों में वक्फ बोर्ड है, जमीन वक्फ कर दी जाती है। नहीं, इसका पार्लियामेंट में आज एक वो रखा गया है प्रस्ताव, तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं तो वो जो कर रहे हैं वो जाने, हमारा कोई ख्याल नहीं इसके बारे में। आम मुस्लिम को कोई ज्यादा उससे नहीं, हमें क्या लेना है, हमारी तो कांग्रेस जिंदाबाद है बस वैसे कांग्रेस जिंदाबाद है। कांग्रेस के खड़गे जी ने कहा कि हमें मंजूर नहीं है। नहीं तो खड़गे जी जाने, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, हम लोग जाहिल आदमी हैं। दानिश्वर हैं, खड़गे जी नहीं, से नहीं। ज्यादा आप लोग पढ़े लिखे नहीं खड़गे जी बहुत बढ़िया हमारे अध्यक्ष हैं, तो हम उनकी बात टाल थोड़ी सकते हैं। आम आदमी क्या है, कुछ भी नहीं है। आप कभी सोचेंगे कभी आम आदमी थी, कभी आम आदमी थी, थी। अब वो अब कभी क्या आएगी? उसको देखा आपने स्मृति ईरानी को? आप लोग तो बहुत खींचते थे। स्मृति ईरानी कभी थी, अब नहीं है। अब आवाज नहीं आ रही स्मृति ईरानी कहाँ है? आप भी कभी थी? नहीं, हाँ आप कभी थी, अब इसके बाद नहीं है, आप गई। आम आदमी है। मेरा मशकूर है, हैं? मशकूर अली मशकूर अली साहब जी। जनाब, कहाँ के, आपका रिहाइश कहाँ है?
हम यूपी के रहने वाले हैं सर। यूपी में गाजियाबाद। गाजियाबाद। जी। अब ये जो वक्फ बिल आया है ये क्या है और बड़ा इसका विरोध भी हो रहा है, इसके बारे में जानकारी नहीं है हमें। वैसे क्या आपका क्या मानना है? वक्फ अभी पार्लियामेंट में आज अभी पेश किया गया है। वक्फ बिल का जो वक्फ का मतलब है, जिसने अपनी ज़मीन जो है उनके दादा ने परदादा ने जो जो मस्जिदें हैं मदरसे हैं उनके लिए वक्फ करी गई है। वक्फ का मतलब ये होता है। और ये जो वक्फ बिल लाया गया है ये इसके ख़िलाफ़ है। भाई कोई सरकारी ज़मीन पे कोई कब्ज़ा नहीं करा गया है। जितने भी मुस्लिम इदारे हैं जो उन्हें जो है ज़मीन जो है वक्फ करी गई है। जैसे मेरी कोई प्रॉपर्टी है और मेरे मरने के बाद मैं उसे किसी को देना चाहूँ तो मैं उसे वक्फ कर रहा हूँ, यानी कि तो ये वक्फ करी हुई ज़मीन है। कोई किसी की सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। ये वक्फ बिल है जी। तो अब जो ये पेश हुआ है इससे क्या आम मुसलमानों का फ़ायदा होगा, नफ़ा होगा या नुकसान होगा? जो भी चीज़ें सरकार के अंडर में गई हैं उसमें तो देखो जैसे हालात चल रहे हैं अपने मुल्क के, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा और नुकसान ही होगा, मतलब क्योंकि सियासत होगी। और ये सरकार जो है ज़्यादातर बेरोज़गारी पर ध्यान दे, इन चीज़ों में ना पड़ के। बेरोज़गारी जो है बहुत ज़्यादा देश में चरम सीमा पर है, तो सरकार को जो है रोज़गारी पर काम करना चाहिए। बाकी जो है हिंदू मुस्लिम के मुद्दे हैं उनसे दूर रहना चाहिए। जो भी हिंदू के जो भी मंदिर मस्जिद जो भी है, मुसलमानों के जो भी है, उसमें कोई सरकार जो है अपना दखलंदाजी ना करे। जैसा देश चल रहा है ऐसा करे और जो है अपने जो देश है इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करे, एजुकेशन पे काम करे और जो है जॉब पर, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। क्या नाम है आपका? माहे आलम। है माहे आलम। माहे आलम। कहाँ रिहाइश कहाँ आपका? नहीं, मैं तो बनारस रहता हूँ, काशी। बनारस। हाँ, वाराणसी। ये बताइए जो ये वक्फ बिल आया है आज पार्लियामेंट में पेश किया गया, अच्छा, इसमें क्या आपकी राय शुमारी क्या है? वक्फ बिल तो मतलब इस पे तो हमें लगता है कि सरकार सब पे वो करने के लिए कर रही है, अपने अंडर में लेगी और कुछ सही भी होगा। जो पहले कुछ गड़बड़ी है वो सरकार के अंडर में रहेगा तो देख रेख में अच्छा हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अभी तक ये भी शिकायतें आ रही थी जो बड़े लोग नामचीन लोग होते थे, अधिक दौलत वाले और अधिक नाम वाले जी, वो वक्फ बिल का क्या फ़ायदा उठा लेते थे? हाँ, पहले आम लोगों को नहीं मिल पाता था। नहीं तो मिलता था, लेकिन उस तरीके से नहीं मिलता था। अगर सरकार इसको अपने अंडर में ले करेगी, मतलब जो जिनके लिए पहले वक्फ किया जाता था उन्हीं को वो चीज़ मिले, सरकार के रहते हुए दिखे। मतलब वक्फ की प्रॉपर्टी आम मुस्लिम के लिए, आम मुस्लिम के नहीं, आम मुस्लिम के लिए ही दी जाती है, तालीम के लिए जाती है, उनके सेहत के लिए, उनके हाँ, अच्छे उनके रहन नहीं वो उसी चीज़ के लिए दिया जाता था। नहीं मिल पाता था। जो गरीब रहते थे, लोगों का ये कहना था कि जो गरीब लोग थे वो शिकमी किराएदार के रूप में रह रहे थे और बड़े लोग जो थे जिनका सियासती पहुंच थी जी, वो उसमें काबिज थे, वो मालिक के रूप में। नहीं, वो उनको क्या ना, वो जो है पहले वक्त जो प्रॉपर्टी कर दी जाती थी उनको देख रेख के लिए दी जाती थी, जो उनका बना हुआ था वक्फ बोर्ड, तो उनमें देख रेख करने में वो इंतज़ाम सही नहीं कुछ किया। इस वजह से ये धीरे धीरे अंदर जो है माहौल उनका गड़बड़ हुआ, तो इसीलिए वक्फ बिल आया। ठीक है, सरकार के अंदर देख रेख में रहेगा। है कि मजहब में जो खास तौर से दबंग लोग थे या पावरफुल, उन्होंने वक्फ की ज़मीनों का ज़्यादा फायदा उठाया या वक्फ की संपत्ति नहीं उठाया है, ये हकीकत है। हाँ, ये उठाया, तभी इसके लिए अंदर से कोई बोल नहीं रहा है। उठाया उन लोगों ने, बहुत कुछ किया। आपको याद होगा बनारस के एक विधायक भी जो मुस्लिम थे वो कहते थे बात के वक्त के उस पर, उन्होंने वहाँ पे एक अभियान भी चलाया था, याद होगा आपको? जी याद। तो इसका मतलब ये है कि आम मुस्लिम को इससे फ़ायदा हो सकता है जो गरीब है। नहीं, अगर सरकार ठीक से करेगी उसको, अब मतलब मुस्लिमों की प्रॉपर्टी उन्हीं के देख रेख में उनके लिए की जाए तो मुस्लिम जो गरीब हैं, जिनके पास जो है अपने लिए कुछ नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, इसमें एक नई बात निकल के आ रही, जितने सियासती लोग हैं जी, जो दलों से हैं या बड़े बड़े इदारों में कब्जा किए हैं, वो विरोध कर रहे हैं और आम जो मुस्लिम है वो इसमें विरोध नहीं। देखिए क्या है ना, वो जो सारी संपत्ति वक्फ की गई है उन्हीं के देख रेख में, उन लोगों ने सही से उसको चलाया नहीं, मतलब जैसे सबको हक मिलना चाहिए उस तरीके से हुआ नहीं। इसलिए जो आम पब्लिक जो है इनका विरोध में नहीं है, नहीं तो अब तक पब्लिक जो है पूरी रोड पे आ जाती है।
ये इसका मतलब आपने सही गौर फरमाया जी। कि आम मुस्लिम विरोध में नहीं नहीं, तो आम बड़ा मुस्लिम जो विरोध में नहीं है, लेकिन हाँ बिल आने के जिनके बावजूद भी कोई विरोध नजर नहीं विरोध आया। कुछ आम कहीं लोगों अभी तो कहीं नहीं दिख रहा। हो सकता है इन लोगों से कहने से वो कल या परसों से जो विरोध स्टार्ट भी हो सकता है, जो लेकिन बड़े-बड़े जो हाँ वो सियासी उन्हीं के कहने से होगा। अच्छा ये बताइए, जो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये बिल गैर संवैधानिक है, इससे ये मुस्लिम्स के पूरे ये नहीं नहीं, अधिकार वो छीन उनके लेंगे, उनके हिसाब मुस्लिम से गुलाम हो जाएगा मुस्लिम के पूरे अधिकार। क्या इससे सब नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। देख रेख में सरकार के अच्छा चलेगा। ऐसा नहीं? हाँ, ऐसा नहीं ये हो, इसलिए कुछ कह नहीं। रहे हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए। नहीं, वो सियासत तो उनकी चमकती है इसी से, है ना। ओवैसी साहब हाँ, जब ये मुस्लिम के बारे में बोलेंगे अच्छा अच्छा, उधर हिंदू के बारे में बोलेंगे अच्छा अच्छा, तभी जब लड़ेंगे आपस में तो इन्हीं को होता है फ़ायदा। लड़ने से ही फ़ायदा होता है ना क्या सबको। पूरा नाम क्या आपका? माहे आलम। महालम। बड़ा जी। अच्छा, आपने तो बड़ा बिल्कुल एक जी। जो हकीकत था वो बयां कर दिया। जी जी, चलिए धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, क्या इससे ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम सब हटा दिए जाएंगे वक्फ की ज़मीनों से? या नहीं, कुछ- जो जैसे कि मतलब जिस तरह से ये हुआ पैदा कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कोई बिल में कुछ ऐसा तो है नहीं। अब ये हम तो बिल ठीक से अभी कई देखा भी नहीं मुस्लिम है। विद्वानों ने समर्थन किया है। नहीं, अभी हमको बिल तो पढ़ा भी नहीं, ध्यान भी नहीं। हाँ, ये सुना है कि आज ऐसा होने वाला था, तो ये हो गया, ठीक ही। अब जो हम भी बिल देखेंगे तो उसके बारे में फिर सही से जानकारी इसमें देंगे। मजलूमों को आराम रहेगा। मजलूमों के लिए ही तो वो वक्त में प्रॉपर्टी दी जाती है। मजलूमों को जो पैसे वाले होते थे, जिनके बच्चे नहीं होते थे, वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वक्त में दे देते थे, इसलिए कि सब गरीबों में ये इसके जो फ़ायदे हैं गरीबों में बांटे जाएँ। इसका मतलब इसका मुनाफा मजलूमों को सही से अब पहुंचना तो चाहिए। पहुंचना चाहिए। अगर सरकार सही से करेगी तो पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। चलिए, तो मतलब आप लोग ऐसा तो नहीं कि ये जो वक्फ बिल सुन रहे थे उत्तेजित थे या उत्तेजित अब इसको करेंगे वो नहीं, लोग। अभी तक जितना इसे सब अभी देखिए, अफवाहें उत्तेजित उड़ाई थी, करने- तो उत्तेजित आप लोग करेंगे मतलब लोग। आप लोग समझ गए सियासत है। सियासत तो है ही सब में। हाँ, सरकार सही से कर देगी तो गरीब मजलूमों को फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, ओवैसी साहब जो हैं ये क्या सियासत के उससे करते हैं कि भड़काने के उससे या अपनी न, भड़काना तो होता ही है, सियासत भी उनकी इन्हीं से चलती है। हाँ, इनकी सियासत तो इन्हीं से चलती है ना। जब तक भड़काएंगे नहीं तब तक कुछ काम होने वाला नहीं है। अच्छा ये बताइए, जैसे कांग्रेस की बात चलती है, क्या कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया? नहीं, कुछ तो किया है लेकिन उतना नहीं किया है जितना होना चाहिए। इतना तो ये बीजेपी वाले भी कर देते हैं। सब जगह सब कुछ सबको बराबर से तो मिल ही रहा है। मुस्लिमों को भी मिल रहा है, पहले मुस्लिम्स को दे रहे हैं बराबर। मुस्लिम को सब मिल रहा है। जैसे मतलब कोई स्कीम होती है सबके लिए ना, उसमें ये तो नहीं करते कि मुस्लिम को नहीं देना है। स्कीम का फ़ायदा सबके मिलता है ना, नहीं, घर मगर का। इनके जो कई लीडर्स हैं कांग्रेस के, उनका कहना है जैसे कहीं कोई मकान या कुछ भया तो वो मुस्लिम को नहीं वो मिल रहा उतना है, नहीं मिल रहा है, हिंदू को मुस्लिम को नहीं। मिल रहा है उतना नहीं मिलता है। जैसे मिलना जो 50-50 नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मिल रहा है, कुछ मतलब कमी आबादी के है। हिसाब से मिलेगा। हाँ, कुछ कमी है, ठीक मतलब है। ऐसा नहीं कि भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव थोड़ा बहुत है, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं है। वो दिखाएंगे नहीं तो उनका भी नहीं चलेगा ना भेदभाव। जैसे मकान वगैरह दिए गए तो आम मुस्लिम को फायदा हुआ, जैसे अनाज बट रहा है हाँ, वो सबको तो मिल अगर रहा है। मुस्लिम है तो उसको मिल रहा है। सबको मिलता ऐसा है। नहीं कोई मुस्लिम है उसको ना नहीं, मिले। ऐसा सबको मिल रहा है अनाज। सबको मिल हाँ, अनाज जिसका जो है बना हुआ वो राशन कार्ड, उसको सबको मिल रहा है वो चीज़। मतलब इसका मतलब बीजेपी ऐसा कुछ नहीं कर रही है जो बहुत ज़्यादा गलत है। नहीं, बीजेपी कर रही है सिर्फ दिखाने के लिए। मतलब उसका जो है बाहर से स्कीम सारी एक जैसी लगाया, लेकिन जो है साथ में जो है वो दिखाने के लिए कि मतलब हम इनके विरोध में हैं। वो दिखाना चाहते हैं हिंदू, मतलब हमारे हिंदू भाइयों को दिखाना चाहते हैं कि हम इनके मुस्लिमों के विरोध में, लेकिन नीचे से सारी स्कीम बराबर से बांटेंगे। सारे मतलब जो है हॉस्पिटल के जो स्कीम्स है वो सबको मिल रही है, सब मिल रहा है, सबको मिल रहा है। मतलब आपके हिसाब से जो बीजेपी वाले चूंकि हिंदू को उन्हें दिखाना भी हाँ, दिखाना है तो उनको। वो ऐसा कह रहे हैं, मगर जो हकीकत है उसमें अगर उनको कोई चीज़ तस्कीम करनी है तो वो हिंदू मुस्लिम को सब बराबर से- सब बराबर मतलब करते हैं। वहाँ भेदभाव नहीं। वहाँ थोड़ा हल्का तो करेंगे ही, उनको भी तो अपनी मगर दिखाना सियासत में है है। सिर्फ हाँ, उनका। सियासत में है क्योंकि उन्हें हल्का हिंदू वोट चाहिए। फुल्का। बिल्कुल चाहिए उनको। अगर वो हिंदू वोट की बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा उनका काम। वैसे तो अब तो सब देते हैं ना वोट। क्या नाम है आपका? AK चौबे। AK चौबे जी, वक्फ बिल पे क्या कहना है? इससे क्या आम मुस्लिम का या देश में कोई बहुत बड़ा देखो, जैसे जिस तरह आपको कुछ बड़े नेता कह रहे हैं। जो भी है वक्त बोर्ड का जो फायदा है चंद लोग उठा रहे हैं।
कोई मजरूम या गरीब या पिछड़ा या जिसके पास कुछ नहीं है उसका वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो लोग भड़काते हैं ना, उनका फ़ायदा होता है। अब नेता के 200 से ज़्यादा प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड की इन्होंने खुद कब्जाई हुई हैं। ये कहते हैं जी अगर वक्फ बोर्ड के साथ अगर कुछ नियम में बदलाव होते हैं तो डेंट इनको लगेगा, उससे गरीब का कोई लेना देना नहीं है। एक बात बताओ, जब सबसे पिछड़ा समाज है, शिक्षित नहीं है, उसके पास कुछ है नहीं, इतनी प्रॉपर्टी उसके पास, इतनी संपदा कहाँ से आती जा रही है वक्फ बोर्ड पे? ये तो वो हो गया कि भैया रुमाल रख दिया, जहाँ मर्जी वहाँ कब्जा हो गया। तो ये चीज़ें अभी तो सुना है कि मैंने वो पार्लियामेंट में भी कर दिया, फिर इलाहाबाद में कुंभ हो रहा था वहाँ भी कर दिया, जहाँ मुँह से निकल गया वहाँ हो गया। ऐसा ही रहा तो पूरा भारत वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। तीसरा कदम हम वक्फ बोर्ड की ज़मीन में रखने लगे। तो वक्फ बोर्ड इतना बड़ा हो कैसे गया? क्योंकि यहाँ की सरकारों ने, पिछली सरकारों ने जो गलतियाँ की उस पर संशोधन की बात चल रही है कि भैया इस तरह की पावर अगर दे देंगे तो ट्रबल। इस सरकार ने कैसा काम किया? इस सरकार ने बहुत बढ़िया उसको भेज दिया जेपीसी में, वहाँ से भी पास हो गया। अच्छा, उसकी बहस कराई, जगह जगह बहस कराई, उसमें सभी लोगों को शामिल किया। ये तो सरकार ने मनमानी नहीं दिखाई ना कि खुद लेके पास कर दिया हो वक्फ बोर्ड। तो वही कह रहा हूँ, मुस्लिम के भी लोग थे और उनके पक्षधर को भी पक्ष रखने का। अच्छा, वक्फ बोर्ड ने खुद बयान दिया कि भाई नेताओं पे सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, इन्होंने सबसे ज़्यादा हड़प रखी है। तो वही कह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड को इतना अगर पावरफुल बनाने वाली जो सरकारें हैं वही उसकी वो कर रही है मुखालफत, वही उनको ही पेट में दर्द हो रहा है, उनको ही परेशानी हो रही है कि भैया वक्फ बोर्ड कल को ये अगर संशोधन कर देते हैं और इसके जो जितनी पावर शक्तियाँ दी है वो अगर कम हो जाती हैं तो उनको दिक्कत आएगी। तो वही कह रहा हूँ, चाहे आप बता दो वक्फ बोर्ड का इतना बड़ा इशू अब हुआ है, पहले ही हो जाना चाहिए था। जब संशोधन इन्होंने 2013-14 में मनमोहन सरकार ने और कर दिया था, ये नहीं करना चाहिए। वर्शिप एक्ट, ये सारी चीज़ें क्या है? एक समाज को दबाने के लिए तो बनाई गई हैं सारी चीज़ें। अब ये जो है समाज उठ के खड़ा होकर अपनी प्राचीन चीज़ें अगर है उसको लेना चाहे ले नहीं सकता। इस तरह के कानून इन सरकारों को बनाना चाहिए था, बहुसंख्यक समाज को दरकिनार करके एक अपने वोट बैंक के लिए। तो ये चीज़ें तो बहुत बड़ा ब्लाइंडर मिस्टेक किया था। अब उसको सुधार रहे हैं तो बहुत अच्छा कदम कर रहे हैं और इसका सराहनीय है।